किसी भी बीम का ड्राइंग अगर रीड करना है आपको और क्लियरली अंडरस्टैंड करना है और बीबीएफ की परफेक्ट सेट को आपको बीबीएफ का कटिंग लेंथ निकालना है, तो ये सब बातें आपके ध्यान में होनी चाहिए। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखाया है कि बीम का साइज, टॉप रेनफोर्समेंट, बॉटम रेनफोर्समेंट, साइड फेसिंग बार यानी कि एसएफआर, टॉप एक्स्ट्रा बार, बॉटम एक्स्ट्रा बार, स्टीरअप, पेसिंग ऑफ स्टीरअप, लैप लेंथ, डेवलपमेंट लेंथ, उसको ही कहते हैं एंकरेज लेंथ। एज पर आईएस कोड से जो मिनिमम क्लियर कवर दिया जाता है बीम के लिए 25 mm देते हैं। तो क्लियर कवर का क्या काम है इसमें? तो क्लियर कवर का जो काम है, जो प्रोटेक्टिंग स्टील फ्रॉम कोरोजन। दूसरा जो इसका पर्पज है, प्रोवाइड फायर रेजिस्टेंट, जब भी आग लगेंगी तो उसको प्रोवाइड करेगा। इंश्योर प्रॉपर बॉन्ड बिटवीन द स्टील एंड कंक्रीट को जो इंश्योर करता है ये वाला बॉन्ड, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है एक बीम का ड्राइंग पढ़ते समय। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे शो किया, ये है प्लिंथ लेआउट है बीम का और ये है टेरेस लेवल का। तो इसके आगे थोड़ा जानते हैं बीम के थोड़े डिटेल में। किसी भी बीम की ड्राइंग में और किसी भी बीम का जब ड्राइंग हम पढ़ते हैं तो उसमें दो सेक्शन होते हैं, एक होता है लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन, एक होता है क्रॉस सेक्शन। अपन लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन में अपने को क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी? बीम की लेंथ मिल जाएगी, टॉप बार, बॉटम बार, एक्स्ट्रा बार की अपने को लेंथ मिल जाएगी, स्टीरअप का पेसिंग पता चलेगा और सपोर्ट का लोकेशन अपने को पता चलेगा। अब सपोर्ट और लोकेशन कैसे रहता है? सिंपली सपोर्टेड बीम, कैंटिलीवर बीम, कंटिन्यूस बीम, ऐसे जितने भी सपोर्ट है, फिक्स सपोर्ट है, इस सपोर्ट के बारे में आप लोग को पता चलता है लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन में। क्रॉस सेक्शन में आपको क्या पता चलेगा? बीम का विड्थ कितना है, बीम का डेप्थ कितना है, अरेंजमेंट ऑफ टॉप एंड बॉटम बार का कैसा दिया है उसमें, और पोजीशन ऑफ स्टीरअप कैसे है, कितने एमएम पे अपन छोड़े, और क्लियर कवर उसको देखते हैं। जो बीम जो है ऊपर से जो कंप्रेशन लोड कैरी करता है और नीचे से उसमें टेंशन रहता है, इसीलिए जो बॉटम के बार रहते हो एज पर टॉप बार से ज्यादा डाया के होते हैं किसी भी बीम में। तो इसके थोड़ा सा आगे देखते हैं। एक बीम का ये मैंने लॉन्जिट्यूडिनल सेक्शन निकाला है और इसमें दिखाया है कि आपके बीम कितने पार्ट में डिवाइड होता है एक लेंथ के लिए। जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल के लिए RB8 का ही लेंथ लिया था मैंने यहाँ पे, जैसे आप देख सकते हो, या यही मैंने यहाँ पे साइज मेंशन किया है इस कंटिन्यूस बीम के लिए। तो यहाँ पे जो है बीम के जो टॉप बार है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है कि L/3, 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 और जो बॉटम का जो है स्पैन उसको 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, L/4, L/4, जिस मिडल का जो पार्ट रहता है L/2 रहता है। अब टॉप बार के लिए क्या है? लैप लेंथ प्रोवाइड मिडल L/3 लैपिंग जोन। जो टॉप बार के लिए जो लैप अपन प्रोवाइड करेंगे तो L/3 इस जोन में अपने को टॉप बार का लैपिंग लेंथ प्रोवाइड करना है। और फॉर बॉटम बार के लिए लैप लेंथ कहाँ प्रोवाइड करना है? तो यहाँ पे लिखा है मैंने, लैप लेंथ के लिए प्रोवाइड L/4 एंड पोर्शन ऑफ द लैपिंग जोन। बॉटम बार के लिए L/4 इस पोर्शन में लैपिंग जोन प्रोवाइड करना है और L/3 टॉप के इसमें करते हैं। मैंने आगे इसके इमेज क्लियर आपको दिखाया है समझाने के लिए। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, ये मैंने लैप लेंथ के लिए एक टिपिकल बीम का ड्राइंग निकाला है। ऐसे देख सकते हो, ये कि जो ग्रीन कलर में दिख रहा है ये थ्रू आउट द लेंथ बार है अपने, और जो दिखता है मैंने L/3 ये टॉप के बार के लिए जहाँ पे अपन लैपिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, और बॉटम के बार के L/4 जैसे कि मैंने यहाँ पे मार्क किया है। लैपिंग फॉर बॉटम एंड टॉप लोकेशन के लिए भी क्या है, फॉर टॉप एंड बॉटम एक्स्ट्रा बार अपन कहाँ प्रोवाइड कर सकते हैं बीम में और करना चाहिए। तो देखिए, जैसे कि मैंने बताया था कि ऊपर से बीम को कंप्रेशन रहता है और नीचे से इसको टेंशन आता है, तो बीम का ऐसा सैगिंग मूवमेंट होता है। SMD BFD में आपको वो पता चल जाएगा। तो जो टॉप के जो एक्स्ट्रा बार है आपको कहाँ प्रोवाइड करने हैं? एट द एंड करने हैं, L/4 में करने हैं उसको। और जो बॉटम के जो बार रहेंगे एक्स्ट्रा उसको आपको L/2 में करना है। अब ये वाले रहे एक कॉमन टिपिकल डायग्राम बीम के लिए। ऐसे आपको हर एक ड्राइंग के लिए आपको कंडीशन दी जाती है कि आपको क्या कंडीशन फॉलो करनी है, टिपिकल ड्राइंग की आती है। और ये जो डायग्राम है मैंने SFR के लिए बनाया था। जैसे कि मैं शो करता हूँ कि ये जो कंटिन्यू थ्रू आउट लेंथ है, SFR का साइड फेसिंग बार, मतलब अगर साइड फेसिंग बार कब प्रोवाइड करते हैं, देखो एज पर IS कोड 2000 क्लॉज नंबर 26 5.1 टॉप बार SFR बॉटम बार फेसिंग साइड फेसिंग बार व्हेन जब बीम एक्सीड करता है डेप्थ 75 mm से, तब अपन साइड फेसिंग बार उसको प्रोवाइड करते हैं। अब इसका पर्पज क्या है? लैटरल स्टेबिलिटी देता है, इंक्रीज डक्टिलिटी बीम के लिए सपोर्ट करता है। जैसे कि डायग्राम में दिखाया, सेक्शन ए मैंने कट किया है इसमें। जो ये मेन बार है टॉप और बॉटम के, जैसे मैंने यहाँ पे शो किया है, मेन बार है टॉप और बॉटम के। और ये जो रेड कलर में मैंने दिखाया है ये है SFR बार। जैसे कि अपन में SFR बार के लिए अपन थोड़ा देखते हैं। देखो, ये है प्लिन बीम का लेआउट। अब इसमें देखते हैं प्लिन बीम का क्या रेनफोर्समेंट बताए। देखो, साइज है 300 बाय 750, बॉटम, टॉप और शियर फोर्स रेनफोर्समेंट और SFR बार किस में प्रोवाइड करने हैं। तो देखते हैं लेफ्ट में क्या बोल रहा है, थ्रू आउट द लेफ्ट मिड राइट 316 के थ्रू आउट द लेंथ गए। टॉप में भी 316 के थ्रू आउट द लेंथ गए। आप इसका जो स्पेसिंग है स्टीरअप का ये देखिए,
इसको भी थ्रू इसमें रखा है। लेफ्ट में जो दिया है पेसिंग दिया है 2 लेग स्टीरअप एट द रेट 8 के बारे 100 mm सेंटर टू सेंटर, और मिड में जो है 200 का सेंटर दिया है, और राइट में सेम रखा है जैसे लेफ्ट में था। ऐसे पर देखो यहाँ पे ठीक से पढ़ियो जरा इसको, इसके 2 10 देखो 2 10 के बारे EF का मतलब है ईच फेस, मतलब ईच फेस के अगर ये साइड का जो फेस है, इस साइड का जो फेस है, दो दो बार इसको ईच फेसिंग में आने चाहिए। तो इसमें अपन थोड़ा सा ड्राइंग में देखते हैं इसको, जैसे क्लियरली शो होता है यहाँ पे। देखो मैंने एक साइड फेसिंग प्लेन बीम का ड्राइंग बनाया था। ये अपने टॉप बार, ये रहे बॉटम बार, और टू ये है अपने ऐसे बार जो साइड फेसिंग बार। मैं इनका सेक्शन काटा है तो देखिए टॉप बॉटम, और जो ईच फेस के लिए जो लगाते हैं तो 2 नोज, इस फेस के लिए भी इस फेस के लिए। तो ये है ऐसे बार जो मेरे रेड कलर में प्रोवाइड किए। तो अपन थोड़ा सा पीछे चलते हैं। तो सबसे पहली बात आती है नोट्स की। तो ये नोट्स आपको ध्यान से पढ़ना है, और ये नोट पढ़ने के बाद अपन चलते हैं बीम के ऊपर। तो मैंने एग्जाम के लिए ये पूरा बीम में एक बीम जो था RB8 बीम, जो इस बीम का नाम है, तो मैंने इस बीम के लिए एक नोट्स बनाए। इसको मैं समझाता हूँ क्योंकि इसमें सारे पॉइंट कवर हो जाएंगे। तो देखते हैं साइज क्या है बीम का। RB8 इसका तो नीम का नाम तो आपको पता चलेगा। साइज क्या है देखो, RB8 की 300/75 है। और देखो बॉटम रेनफोर्समेंट, टॉप रेनफोर्समेंट, शियर स्टीरअप्स, SFR और रिमार्क। बॉटम यानी कि जो बॉटम में रहेंगे, टॉप यानी कि ऊपर के साइड में, शियर स्टीरअप मतलब अपने स्टीरअप रिंग्स बोलते हैं अपन जिसको, और SFR मतलब साइड फेसिंग रेनफोर्समेंट। और रिमार्क्स में अगर कुछ रहा है तो, क्योंकि ये कौन सा बीम है अपने रिमार्क्स में चलता है, तो यहाँ पे दिखाया जैसे कि बीम शेड्यूल है और RB8 है, इसीलिए सॉरी RB8 इधर है। तो ये रहा RB8 अपना बीम। तो चलो देखते हैं 300 बाय। अब इसमें क्या बता रहा है, 3 नंबर्स ऑफ 20 के बार, 3 नंबर है 20 के बार। देखो थ्रू आउट है, लेफ्ट में भी है, मिड में भी है, राइट में भी। अब ये कैसे पहचानना है बीम में, चलो इसको देखते हैं थोड़ा सा। देखो जैसे कि मैंने बीम में 3 सेक्शन में डिवाइड किया है, लेफ्ट मिड राइट। और इसमें अपन को आइडेंटिफाई कैसे करना है लेफ्ट मिड राइट, जैसे कि आपने बताया कि 3 रेनफोर्समेंट है लेफ्ट में, मिड में और राइट में। जैसे कि अपन इधर थोड़ा देखते हैं, इसको देखते हैं आगे। जैसे कि बोल रहा है मिड, लेफ्ट, मिड और राइट। जैसे कि देखते हैं 3 नंबर्स ऑफ लेफ्ट में भी 3 है, मिड में क्या है 320 है, 3 के 2 3 बार एक्स्ट्रा भी है मिड में, मैं भी आपको आगे बताता हूँ। और राइट में जैसे कि टॉप रेनफोर्समेंट देखते हैं तो 316 के बाहर है, मिड में भी 360 के बाहर है, और राइट में भी। जैसे कि इसमें देखते हैं लेफ्ट और राइट में एक्स्ट्रा बार दिए 220 के, और यहाँ पे भी। जैसे थोड़ा सा डायग्राम देखते हैं अपन इधर, तो डायग्राम में क्लियरली शो हो रहा है कि देखो लेफ्ट मिड मैंने 3 सेक्शन में इसको डिवाइड कर दिया। जैसे कि ऊपर वाले रेनफोर्समेंट में दिखाया 3 नंबर ऑफ 16 बार, 3 16 के बाहर है, और टॉप में है एक्स्ट्रा में 2 20 के। अब मैं इसका सेक्शन आपको कट करके दिखाऊं। जैसे बॉटम में भी है 3 20 के बार है, और मिड में भी 3 एक्स्ट्रा बॉटम बार है। जैसे कि मैंने यहाँ सेक्शन कट किया है, कंबाइन सेक्शन है ये। जैसे कि सेक्शन A सेक्शन B। तो इसमें मैंने कंबाइन सेक्शन में आपको शो किया है। जो मैंने इस कलर से बार जो शो किया है ये मेन बार है, और ये भी ऊपर वाले मेन बार है। और जो मैंने पिंक कलर से शो किया है ये टॉप के एक्स्ट्रा बार है, और ये बीम के बॉटम के बार एक्स्ट्रा बार है। तो देखते हैं, अगर अपन देखा जाए तो इसके 20 में बार अपन प्रोवाइड किए, और मैंने टॉप में बीम बॉटम में 3 बार 20 के एक्स्ट्रा दिए, तो इसके लिए मैंने बीच में एक बार लगा दिया, इसको पिन बार बोलते हैं। तो इसको अपन देखते हैं। अब एक सेक्शन को पर्टिकुलरली डिवाइड करके देखते हैं इसको। तो देखिए मैंने सेपरेटली कर दिया है सेक्शन ए को, जिसके टॉप में अगर आप देखा जाए ये टॉप रेनफोर्समेंट का है। तो टॉप रेनफोर्समेंट जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं 320 लेफ्ट में है 3 बार, और 3 बार मिड में भी है 3 बार। थ्रू आउट 2 लेंथ जा रहे, तो इसलिए मैंने थ्रू आउट लेंथ वाली और टॉप एक्स्ट्रा वाली जो 2 बार है, जैसे कि आपको यहाँ पे दिख सकता है टॉप रेनफोर्समेंट में, ये देखो 2 बार 16 के एक्स्ट्रा है, 2 बार 16 के मिड और राइट में। जैसे मैंने सेक्शन काटा है तो ये 2 जो बार है वो एक्स्ट्रा है टॉप रेनफोर्समेंट। सेक्शन बी में अपन बॉटम के बारे में देखेंगे, 3 बार एक्स्ट्रा दिए, और अपने जो नॉर्मली बार थे 16 के 3 और 20 के 3, ये रहा आपको ऐसे। अब जो इसमें स्टीरअप का जो स्पेसिंग रहेगा ये भी अपने को ड्राइंग में मेंशन किया जाता है। देखो जैसे कि शियर स्टीरअप को भी अपन में डिवाइड करना है, जैसे कि RB8 में दिखाया गया है 2 लेग स्टीरअप 8 mm डाया एट द रेट 125 सेंटर टू सेंटर लेफ्ट में, और जिसको 2 लेग स्टीरअप 8 mm डाया 150 mm सेंटर टू सेंटर मिड में, और राइट में फिर से अगर 2 लेग स्टीरअप 8 mm डाया 150 mm सेंटर टू सेंटर। जैसे कि मैंने इस फिगर में शो करके दिखाया है। जैसे देखो मैंने लेफ्ट साइड में क्लोज रखा है 2 mm 8 का बार है 125 mm सेंटर टू सेंटर, और बीच में मैंने ऐसे दिया है। स्टीरअप का पेसिंग एज पर ड्राइंग ऐसा रहता है। तो थोड़ा और इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। देखो अगर